खटकने वाली आंखों को बोल दो, खटकने वाली आंखों को बोल दो, अपनी रोशनी बढ़ा ले। खटकने वाली आंखों को बोल दो, अपनी रोशनी बढ़ा ले। अभी हमें चमकना बाकी है। तो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द यूनिक IQ टीम। प्रीवियस वीडियो में हम लोग इमेज और इमेज से रिलेटेड उसका डिफरेंस के बारे में जाने थे, और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और मज़ेदार भी टॉपिक है। बस आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, बस जुड़े रहिएगा द यूनिक IQ टीम के साथ। तो लेट्स गो स्टार्ट फॉर यू द नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग जब पीछे पढ़ रहे थे लाइट से रिलेटेड, तो हम हर एक जगह इंक्लूड करते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आखिर क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जी? क्या है? शॉर्टकट अवे में तो उधर बता दिए थे, लेकिन अब थोड़ा सा डीपली जानते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो लुक एट द LG बोर्ड, सॉरी स्टूडेंट्स LG बोर्ड है। देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब कौन सा प्रकाश का परावर्तन जी? लाइट वाला मत समझिएगा, लाइट वाला नहीं। क्या? तो जो सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य से आता है प्रकाश, उसका। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, the bouncing back of light from a surface of an object is called reflection of light। सिंपल सा अलग मीनिंग निकाले तो किसी वस्तु के विस्तृत अवरोध से टकरा करके जब प्रकाश वापस लौटता है, उसी फेनोमेनन को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, या हिंदी में बोले तो प्रकाश का परावर्तन। क्या जी? प्रकाश का परावर्तन। तो हिंदी में देखते हैं कि किसी वस्तु की सतह से, किसी वस्तु की सतह से टकराकर प्रकाश को वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। और उसके नीचे एक साफ सुथरा सुंदर सुंदर अक्षरों में और बहुत अच्छे तरीका से आप लोग के लिए डायग्राम बनाया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। तो देखिए थोड़ा सा क्या है, हम लोग अभी बोले थे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो किसी विस्तृत अवरोध से प्रकाश का टकराकर वापस लौटना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये क्या है? मिरर है। ये क्या है? मिरर है। क्या है जी? मिरर है। अब देखिए, इधर से प्रकाश का सोर्स है, प्रकाश कहीं से आ रहा है इन्फिनिटी, यानी कि ये प्रकाश का सोर्स है। ये आया, आने के बाद प्लेन मिरर से क्या हुआ? टकराया, इस बिंदु से टकरा करके क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ। इस बिंदु से टकरा करके क्या हुआ जी? रिफ्लेक्ट हुआ। तो यही क्या होगा? यही फेनोमेनन क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। क्या कहलाता है जी? प्रकाश का परावर्तन। यही मत समझिएगा कि सिर्फ मिरर में भी होता है, ठीक है? प्रकाश का परावर्तन एक जगह, यानी कि कोई भी वस्तु से टकरा करके इधर से उधर लग जाता है। अब देखिएगा, ये जो क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। ये जो फेनोमेनन हुआ, तो इसके फेनोमेनन के दौरान बहुत सारे घटनाएं घटी। जिस घटनाएं को हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या है, तो कैसे अभिलंब बना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, कुछ भी छोटे छोटे पॉइंट है जो कि ये कैसे क्रिएट हुआ, सारे टॉपिक के बारे में जानेंगे, सारे टॉपिक के बारे में डीपली पढ़ेंगे। और इस चैनल पे हर एक पॉइंट को आप लोग डीपली ही बताया जाएगा, इसलिए आप यूनिक IQ टीम के साथ हमेशा जुड़े रहें, हमेशा जुड़े रहें। तो देखिए, ये क्या है? इंसिडेंट ऑफ लाइट। ये क्या है जी? इंसिडेंट ऑफ लाइट।
यानी कि या इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। आपतित किरण कहने का मतलब आने वाला किरण। आने के बाद किरण क्या हुआ, इस सरफेस पे यानी कि प्लेन मिरर पे क्या हुआ, टकराया। टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ। याद रखिएगा कि किसी पॉइंट पे यानी किसी वस्तु पे जब इंसिडेंट हुआ तो उसको बोलेंगे आपतित किरण। जब इंसिडेंट हुआ, जब टकराया तो उसको बोलेंगे आपतित किरण। और टकराने के बाद जैसे ही रिफ्लेक्ट होगा, टकराने के बाद क्या जी, जैसे ही रिफ्लेक्ट हुआ तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। अब देखिए, जिस बिंदु पे टकराया यानी कि इंसिडेंट, जिस बिंदु पे इंसिडेंट हुआ उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। दैट मीन्स आपतन बिंदु। क्या बोलेंगे जी, आपतन बिंदु। और देखिए, इस घटना के दौरान एंगल भी बने, कोण आई और कोण आर। और कोण आई और कोण आर के बीच का क्या है, ये अभिलंब है। क्या है, अभिलंब है। क्या है जी, अभिलंब है। दैट मीन्स नॉर्मल। तो याद हो गया होगा स्टूडेंट आप लोग को कि अगर किसी सरफेस पे लाइट आ करके टकराती है तो उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और टकराने के बाद जब रिफ्लेक्ट होती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और जिस बिंदु पे टकराया उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतन बिंदु। और इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच को क्या बोलते हैं हम लोग, अभिलंब। क्या बोलते हैं, अभिलंब, नॉर्मल। चलिए अब वन बाई वन करके इन लोग का डिफिनेशन देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है जी, देखिए इंसिडेंट रे। क्या है, इंसिडेंट रे। तो ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो बोले थे वही बोल रहा है कि ए रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। यानी कि जो प्रकाश आन करके किसी सतह से टकराया तो उस जब टकराया तो उसको बोलेंगे क्या, इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण। परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। यानी कि परावर्तक सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या जी, पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। नोटेट कर लीजिएगा। अगर डायग्राम माइंड में सेट हो गया, आने वाला किरण आपतित किरण, टकराकर रिफ्लेक्ट होने वाला किरण परावर्तित किरण, और आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में क्या, अभिलंब। और जिस बिंदु पे टकराया उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। दैट मीन आपतन बिंदु। अब देखिए नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहें या पॉइंट ऑफ मतलब सॉरी इंसिडेंस एक ही है। तो ए पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ए पॉइंट ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑन विच इंसिडेंट रे फॉल्स। देखिएगा, इंसिडेंट रे फॉल्स, जहां पर आकर टकराया यानी कि गिरता है, कॉल्ड ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यानी कि आपतन बिंदु, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर, आपतित किरण परावर्तक सतह के, मान लेते ये है ना, ये आप परावर्तक, यही परावर्तक है, मान के टकराया, तो जहां टकराया यानी कि वो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है आपतन बिंदु कहलाता है। फिर से देखिएगा, आपतित किरण परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर पड़ता है आपतन बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इंसिडेंट रे हुआ आपतित किरण, तुम क्या बोले थे कि जैसे ही आपतित किरण हुआ उसी रिफ्लेक्ट भी हो गया। तो देखिए रिफ्लेक्टेड रे, ए रे विच रिटर्न्स फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस, विच रिटर्न्स फ्रॉम रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इसमें क्या है कि परावर्तक सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहती है। यानी कि परावर्तक सतह से जो लौटने वाली किरण होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, परावर्तित किरण। नेक्स्ट, वो तो हिंदी में था, अब देखिए इंग्लिश में भी जानते जाइए, दोनों एक साथ ही में लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। नॉर्मल, दैट मीन्स अभिलंब। तो अ परपेंडिकुलर ड्रॉन एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड नॉर्मल। यानी कि जिस, क्या बोले थे कि जैसी इंसिडेंट हुआ, जिस बिंदु पर टकराया उसी बिंदु को ना बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो वही है कि आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को, आपतन बिंदु से कहे आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं जी, अभिलंब। अब देखिए उसके द्वारा क्या हुआ था, जब घटनाएं घटा था तो कुछ दो
कोण भी बने थे। तो देखिए इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण तरफ जो आपतित किरण तरफ जो कोण बना उसको बोलेंगे आपतन कोण। क्या जी? आपतन कोण। दैट मीन आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे साइड जो एंगल बना दैट मीन आई, उसको बोलेंगे आपतन कोण। और जो रिफ्लेक्ट हुआ, क्या जी? जब इंसिडेंट होने के बाद लाइट रेज क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ, तो रिफ्लेक्ट जिस साइड हुआ उसको बोलेंगे परावर्तन कोण। दैट मीन आर। क्या जी? दैट मीन आर। तो देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंट्स यानी कि आपतित किरण, तो द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच बने कोण को, इंसिडेंट और नॉर्मल के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं या फिर आपतित कोण कहते हैं। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। सिंपल सा लिखा हुआ है। It is denoted by I. It is denoted by I. It is denoted by I. हम आपको बुला नहीं रहे हैं, मतलब इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं जी? I से, छोटा I। Its SI यूनिट इज रेडियन। इसका SI यूनिट क्या होता है? रेडियन। क्या होता है? रेडियन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। अभी हम लोग पढ़े थे कि आपतन कोण, तो हम क्या बताए थे कि इंसिडेंट रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंट के बीच में यानी कि बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। अगर हिंदी में बोले तो आपतित किरण, ठीक है, और अभिलंब के बीच के बने कोण को आपतन कोण कहते हैं या फिर परावर्तन कोण कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, अब क्या था? तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, और इसमें जो है क्या है? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय आर। इट्स SI यूनिट इज रेडियन। चलिए अब देखते हैं आगे, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, देखिए प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, अभी तो हम लोग हर एक पॉइंट जो घटना घटा हम जाने। अब वो जो फेनोमेनन के दौरान रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखने को मिला, और रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखने को कुछ अलग नहीं मिलेगा जो डायग्राम में है, जो हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जाने हैं बस उसी से लिया गया है और कुछ खास नहीं है। बस देखिएगा ना, जैसे ही बताएंगे पढ़ेंगे वैसे ही आप लोग को तुरंत ही समझ में आएगा। ये तो डायग्राम अगर याद हो गया तो इसका कहानी खत्म है, ये तो कुछ है ही नहीं, बस चुटकी में कहानी खत्म हो जाएगा। अब देखिए रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो अभी आप नोटेड किए होंगे कि जो डायग्राम देखे हम लोग, इसमें किसका किसका वर्क था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स और नॉर्मल और एंगल। इसके अलावा और कोई नजर आ रहा है? नहीं आया होगा। अब इसी के आधारित पर क्या किया गया कि दो रूल्स निकला। तो क्या? तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देखे होंगे जी, जो लाइन ड्रॉ किया हुआ डायग्राम में देखे होंगे कि तीनों क्या होता है? एक ही तल में होते हैं। और क्या होता है कि एंगल आई और एंगल आर यानी कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव आपस में क्या होते हैं जी? बराबर होते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है कि आपतन कोण, परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होता है। अगर हम ये जो बात बोल रहे हैं तो कहने का मतलब दैट मीन आई इज इक्वल टू कोण आर, यही ना होगा जी? कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो इसका मतलब क्या समझ रहे हैं? तो इसका मतलब यही है स्टूडेंट्स कि अगर इंसिडेंट किसी सरफेस पे 40 डिग्री हुआ है, कितना? 40 डिग्री हुआ है, तो जो रिफ्लेक्टेड रेस तरफ जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा? 40 ही होगा। कितना होगा? 40 ही डिग्री होगा। तो दैट मीन्स इसके बारे में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे कि ये क्या है, यानी कि ये रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ही है। रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन है, कहने का मतलब है, एक बात को गौर से ध्यान से नोटिस कर लीजिएगा, अगर इंसिडेंट रे का एंगल इंक्रीज करता है,
कहने का मतलब 60 होता है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा उधर भी एंगल क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। ठीक है, यानी कि इंसिडेंट रे इंक्रीज तो रिफ्लेक्टेड भी क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अभी हम क्या बोले थे कि इंसिडेंट रे आने वाला किरण, रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट यानी कि जाने वाला किरण, एंड नॉर्मल दोनों का बीच का एक डंडा नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू, वो रूल्स नंबर 1 था, और ये रूल्स नंबर दूसरा किसका जी, रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट मीन, सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मिस्टेक किया, ये भी सही है, कोई गलत नहीं है। एंगल आई इज इक्वल टू क्या, एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। नोटेड दैट पॉइंट। देखिए स्टार मार्क में दिया हुआ है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। व्हेन अ लाइट विच इज नॉर्मली, जो लाइट है मान लेते जब लाइट नॉर्मली होता है, कहे तो परपेंडिकुलरली, ये देखिए लिखा हुआ क्वेश्चन में, परपेंडिकुलरली ऑन मिरर, क्या जी मिरर पे, तो देन रिफ्लेक्टेड रे बैक अलोंग द सेम प्लेन, सेम पथ। स्टूडेंट्स इसको छोटा मोटा मत समझिएगा, अरे इस पॉइंट को समझिए कि स्टूडेंट्स इस पॉइंट को छोटा मोटा मत समझिएगा, इसको हवा में मत उड़ा दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बहुत जगह कंपटीशन हो गया या कभी कभी पूछा जाता है, खास करके ये बहुत सारे टीचर होते हैं कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि आप जुड़े हुए हैं यूनिक IQ टीम के साथ। व्हेन अ लाइट विच इज नॉर्मली, अगर जो लाइट है क्या है, नॉर्मली या परपेंडिकुलर हो ऑन मिरर, किस पे जी, मिरर पे या कहीं भी, देन रिफ्लेक्टेड रे बैक अलोंग द सेम पाथ। इसका कहने का मतलब ये है, कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मान लो किसी भी वस्तु का अति हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, परपेंडिकुलर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो बताओ कि सॉरी इंसिडेंट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड जो रिफ्लेक्ट होने वाला किरण होगा वो किधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा पता है नहीं ना है, तो देखते हैं थोड़ा सा पीछे वाला बैक करते हैं डायग्राम, रूल जो रिफ्लेक्शन का था ना, प्रकाश परावर्तन का, उसको बैक करते हैं। देखिए ये इंसिडेंट हुआ, अब इंसिडेंट होने के बाद तो लाइट इधर गया, लेकिन इसका कहलाम था जो पॉइंट हम लोग नोट किए स्टार में, ये इंसिडेंट हुआ और रिफ्लेक्ट होकर के बोल रहा है कि कहाँ जाएगा, जस्ट उसके परपेंडिकुलर ही जाएगा। कहने का मतलब कहे तो 90 डिग्री, कितना जी 90 डिग्री, यानी कि इंसिडेंट हुआ और अगर परपेंडिकुलर इंसिडेंट भी हुआ तो रिफ्लेक्टेड किधर होगा जी, जस्ट उसके परपेंडिकुलर उसी साइड, यानी कि ये अगर इंसिडेंट हुआ तो रिफ्लेक्टेड क्या होगा, इधर ही। इस बात को नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं टॉपिक। स्टार मार्क क्या था, एक बार फिर से आप लोग को रिपीट कर देते हैं कि व्हेन लाइट विच इज नॉर्मली परपेंडिकुलर, लाइट जो है नॉर्मली परपेंडिकुलर एकदम आता है, ठीक है, फॉल्स होता है, तो ऑन द मिरर, किस पे, मिरर पे, तो देन रिफ्लेक्टेड रे बैक अलोंग द सेम पाथ, जिस डायरेक्शन से ये परपेंडिकुलर लाइट इंसिडेंट हुआ है उसी डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, दैट मीन परपेंडिकुलर उसी पर, यानी कि ये इंसिडेंट तो ये रिफ्लेक्टेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन के व्यू से। अब देखिए हिंदी में, वो इंग्लिश का है या हिंदी, सब तो VVI है। हम जो ये टॉपिक बहुत ही VVI, सब आप लोग VVI का मतलब जानते हो क्या, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नो, आज एक हम न्यू फॉर्मूला आप लोग को बताने वाले हैं VVI का मतलब, भागल भागल आई, भागल भागल आई अकॉर्डिंग टू व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहने को इंपॉर्टेंट लेकिन बट इसमें कुछ है नहीं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं या एक ही तल में होते हैं। चलिए, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, दैट मीन्स कोण I इज इक्वल टू कोण R।
अब देखिए जो स्टार मार्क था वही लिखा हुआ कि जब एक किरण अविलंब आपतित होती है तो परावर्तित के बाद परावर्तित किरण पुनः उसी दिशा में क्या होती है, वापस लौट जाती है। समझ गए ना? ठीक है, चलिए दैट मीन कोण आई इज इक्वल टू कोण आर इज इक्वल टू 0 डिग्री। इस केस में एंगल क्या होगा जी, कोण आई और आर का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। क्या होगा, 0 डिग्री। और यही 0 डिग्री, और आप लोग याद कर लीजिएगा, तो यही 0 डिग्री आप लोग को एग्जाम में बना देगा हीरो। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन देखिए, अब टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। अभी तो हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े, लेकिन कितने प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग अभी स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना जी, 2 प्रकार के रिफ्लेक्शन होता है। एक्चुअली इसमें नहीं दिया हुआ, लेकिन आप लोग को बता दिया जा रहा है। ये जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन था आप लोग को 8th क्लास में पढ़ना था, 8 या शायद 7 उसी क्लास में। अगर वहाँ अच्छे तरह से पढ़े होंगे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम या परेशानी नहीं होगी। और जो स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे उनके लिए हम तो पहले ही बोल चुके हैं, और अगेन रिपीट कर रहे हैं कि यूनिक IQ टीम आपके साथ है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। कहे तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। देखते हैं 1 by 1। तो व्हेन अ बीम ऑफ पैरेलल लाइट रेज इज इंसिडेंट, रे ऑफ बीम क्या होता है, टॉपिक में बता दिए हैं। पैरेलल लाइट रेज इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ सरफेस एंड प्लेन सरफेस। स्मूथ सरफेस का है या प्लेन सरफेस, जब लाइट बीम का रे जो है इंसिडेंट होता है किस पे जी, स्मूथ एंड प्लेन सरफेस पे, देन द रिफ्लेक्टेड रेज विल आल्सो बी पैरेलल। तो जो मान लेते हैं ये एक मिरर हुआ, कोई सतह है, कोई सरफेस है, जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ, क्या है, इंसिडेंट हुआ, तो इंसिडेंट होने के बाद रे विल आल्सो बी पैरेलल इन वन डायरेक्शन। दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। मान लेते हैं ये प्रेयर मिरर था, प्रेयर रिफ्लेक्टेड, देन द रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो बी पैरेलल। तो इसी के डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, इसी के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो अब हम लोग बोलेंगे क्या कि रिफ्लेक्टिव टाइप का ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है जी, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, नियमित परावर्तन। समांतर प्रकाश किरण पुंज, क्या है, समांतर प्रकाश किरण पुंज किसी चिकने या समतल सतह पर आपतित होता है। परावर्तित किरणें भी समांतर होती है, याद रखिएगा। जब प्रकाश की किरण पुंज किसी चिकने या समतल सतह पर आपतित होता है, मतलब इंसिडेंट होता है, तो परावर्तित किरण भी जो है क्या होता है, समांतर होती है। ये देखिए इंसिडेंट हुआ समांतर, इंसिडेंट हुआ समांतर, इंसिडेंट हुआ समांतर, इंसिडेंट हुआ समांतर। यानी कि इंसिडेंट जैसे हुआ तो जो रिफ्लेक्टेड रे होता है, क्या जी, रिफ्लेक्टेड रे होता है, तो परावर्तित किरणें भी क्या होती है, समांतर होती है। क्या होती है, समानांतर होती है। क्या होती है जी, समानांतर होती है। तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। कौन सा परावर्तन कहते हैं, नियमित परावर्तन करते हैं। ये देखिए डायग्राम है स्टूडेंट्स, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक, अब देखिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि कभी कभी होता है ना मिस्टेक कि बताते बस हम आगे चल देते होंगे, सो प्रॉब्लम ना हो, इसलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। When a parallel light beam reaches a rough surface, the light rays are reflected in various direction. Rough surface, उबड़ खाबड़, जो आजकल नेता लोग नहीं कहते हैं हमको वोट दो, ये जो रोड गड्ढा गुड्ढी है ना, ऐसा प्लेन बना देंगे ना कि जब लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो कहना ही नहीं है। लेकिन आजकल के तो ऐसा रोड है कि लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद पता ही नहीं चलता है कौन लाइट गया है। इसीलिए जो भी मुखिया बनेगा, आप लोग अगर मुखिया बनिएगा तो कहिएगा ना कि जो हमें वोट दीजिएगा, जहाँ रोड अच्छा होगा उसको खोद खाद के रफ सरफेस बना देंगे, ताकि इरेगुलर रिफ्लेक्शन में काम आएगा। ये भी तो काम ही है। चलिए देखते हैं irregular reflection. When a parallel light beam reaches a rough surface, the light rays are reflected in various direction.
जब रफ सरफेस पे लाइट इंसिडेंट करती है तो जो लाइट इंसिडेंट करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो वेरियस टाइप्स, यानी कि क्या होता है जी, वेरियस डायरेक्शन में, अलग अलग दिशा में, इधर उधर इधर उधर इधर उधर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। तो इसी प्रकार के रिफ्लेक्शन को, यानी कि दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित को ही विसरित परावर्तन कहते हैं, जो कि आप लोग 7 या शायद 8 क्लास में पढ़ेंगे। जब एक समांतर प्रकाश की किरण किसी खुरदरी सतह, मतलब रफ सतह, उबड़ खाबड़ खुरदरी सतह पर पहुंचती है तो प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में, जब रफ सरफेस पे यानी कि खुरदरी सतह पे प्रकाश की किरण जब पड़ता है तो अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो जाता है जी, रिफ्लेक्टेड, यानी कि परावर्तित हो जाता है विभिन्न दिशाओं में। तो इस प्रकार के परावर्तन को क्या जी, तो इस प्रकार के परावर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं, यानी कि दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चलिए आगे देखते हैं। एक स्टार मार्क है, आप लोग भी स्टार मार्क दे करके लिखिएगा, छेचिंग छाचिंग करके मत लिखिएगा, कि बोथ रिफ्लेक्शन फॉलो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है, बोथ रिफ्लेक्शन फॉलो, जो रिफ्लेक्शन है, जो परावर्तन है, वो किसको फॉलो करते हैं जी, तो रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन के नियम को ये क्या करते हैं, दोनों को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। चलिए आगे अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। कहीं मत जाइए, बस थोड़ा ध्यान से देखिए कि क्या है ये। एक रफ सरफेस लिया गया है। अब जब रफ सरफेस लिया गया तो इस रफ सरफेस पे लाइट इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए क्या है कि आप लोग के लिए लिया गया क्या, रफ सरफेस। क्या है जी, रफ सरफेस इंसिडेंट हुआ किस पे जी, ये लाइट इंसिडेंट हुआ रफ सरफेस पे। इंसिडेंट तो मिनिमली अच्छी ही हो रहा है, लेकिन जब रिफ्लेक्ट हुआ तो देखिए रफ सरफेस पे रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर तो कभी इधर तो कभी इधर तो कभी इधर, तो इस प्रकार के जो लाइट रिफ्लेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं इरेगुलर तो स्टूडेंट्स यानी कि टाइप्स ऑफ हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़े, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े दो, एक रेगुलर और इरेगुलर। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, जो उस टॉपिक का नाम है, अभी बता दें, सुन लीजिए, उसके बारे में आप लोग एनसीईआरटी बुक में पढ़िएगा, मिरर, दैट मीन्स दर्पण। तो दर्पण के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टाइप से और एनर्जी के साथ और बहुत इंटरेस्ट और इंटरटेनमेंट के साथ। तो स्टूडेंट्स एक आप लोग के लिए कुछ बात सोची है, सुनिएगा ध्यान से। खटकने वाली आंखों से बोल दो, खटकने वाली आंखों से बोल दो, अपनी रोशनी बढ़ा ले, अभी हमें चमकना बाकी है। तो स्टूडेंट्स आई होप अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो टू वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूनिक IQ टीम। दैट्स अ गुड नाइट।